गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। हार्दिक स्वागत है सभी का। हम छोटी सी मधुबन से ड्रिल के साथ शुरुआत करते हैं।
सभी का वापस स्वागत है। आशा है कि ट्रांसलेशन सही हो रहा है। तो इस विषय पर आपका क्या विचार है? आपकी क्या इंसाइट्स है, वो आप बता सकते हैं। कभी कभी हम अ, सोच सोचते हैं कि ये जो अहंकार है वो क्या है, और ये जो अहंकार ने गलत पहचान को इतना बड़ा बना दिया है, तो ये बार बार सुनने से, रिवाइज करने से जैसे स्पष्ट होता जाता है। तो ये स्वतंत्र सेल्फ जो ड्रामा के परफॉर्मेंस से बिल्कुल स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। तो जो अलग अलग प्रकार के रिएक्शंस होते हैं, और परिस्थिति अनुसार जो रिएक्शंस आते हैं, तो हमें चेक करना है कि ये कहाँ से आ रहे हैं रिएक्शंस। कहीं ना कहीं कुछ गलत पहचान है। तो जागरूक होकर हम योग के समय इस गलत पहचान, माना अहंकार की अलग अलग फॉल्स आइडेंटिटी को हम देखते हैं, और जैसे ही हम देखते हैं तो वो जैसे कि कमजोर हो जाता है अहंकार। प्रशांत भाई का स्वागत है। शुक्रिया। सभी को गुड मॉर्निंग। तो बहुत ही अच्छी ड्रिल थी, और बहुत बड़ा राज था, एक फोकस और एकाग्रता के द्वारा। तो अभी भी हम अपना परम घर, जो शांति का घर है, शांति धाम, एक सेकंड में हम इसका अनुभव करते हैं। अगर हमें आंखें बंद करना जरूरी लगता है तो हम आंखें बंद भी कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट ये है, महत्व की बात ये है कि हम एकाग्रता से अभ्यास करें, अनुभव करें। हम अनुभव कर रहे हैं प्रकाश और रंग इस घर का। जैसे कि वो कलर और वो रंग और प्रकाश हमारे आसपास छाया हुआ है। चैतन्य सितारे हैं इस परम आकाश में। यह पिता का घर है, परिवार का घर है। शुक्रिया। अगर हम ये जो अनुभव है उसमें जुड़े रहते हैं, और एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है कि उस समय कहानी के आधार पर कोई विचार नहीं होना चाहिए। अगर हम आधा मिनट भी कभी भी करते हैं, तो आप अपना मूड तुरंत ही बदल जाता है, यह अनुभव करेंगे। इसके लिए 7 दिन के कोर्स की भी जरूरत नहीं है, कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है। और ये जो शिफ्ट है, परिवर्तन है, वो अनुभव कर सकते हैं। जो लोग ध्यान का असर वो अनुभव कर सकते हैं कि
वो जो स्टडी करते हैं उसमें वो पाते हैं कि जो केमिकल का लेवल है एपीफ्रोनिन, वो चेंज होता है 4 मिनट के अभ्यास में। ऐसा एक स्टडी हुआ था। तो कल जो कुछ एक बातें हमने सीखी थी, चर्चा की थी, उसके ऊपर हम थोड़ा रिवाइज करते हैं। हमारी जैसे कि यात्रा है, ये जो भौतिक वास्तविकता है वो एक सुंदर सौगात है हमारे लिए। हम इस दुनिया से गुजरते हैं। हम अशरीरी है, मूल स्वरूप ही अशरीरी है। हम एक काव्यिक शब्द, पोइटिक शब्द उपयोग करते हैं आत्मिक स्मृति को दर्शाने के लिए। तो अशरीरी अर्थात अ, वो जो शरीर के साथ पहचान नहीं बनाता है। तो आप शरीर में रहते हैं परंतु शरीर के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। जैसे कि कोई अ, कुर्सी पे बैठा है, तो वो अपने को चेयर नहीं समझता है। उसे पता है कि फ्रेडी चेयर पर मना कुर्सी पर बैठा है, परंतु जो फ्रेडी है वो जैसे चेयरलेस है। ऐसे ही हम सबका आत्माओं का। तो हमें शरीर में रहते हुए शरीर से स्वतंत्र है उसका अभ्यास करना है। तो अशरीरी माना वो एक फाइनल स्टेज नहीं है, उसके साथ साथ अहंकार रहित ईगोलेस स्टेज भी है। अहंकार माना आत्मा के अंदर जो मुख्य अपवित्रताएं है। जैसे ही जन्म होता है, तो कल हमने बात की थी पीड़ित पीड़ित की मानसिकता, भिखारीपन की मानसिकता, और फन की मानसिकता। मतलब जैसे अनाथ। तो ये उसके सारे जो रिएक्शंस है वो इस मानसिकता के आधार पर आते हैं। गुलामी की मानसिकता, तो वो अपने आसपास के सराउंडिंग पर बहुत ही निर्भर करता है और बहुत सारे मालिक बना के रखे हैं। और वह बीमार है, उसे पता है। ऑफ कोर्स बाद में असुर। तो जैसे ही अहंकार का जन्म होता है, ये सारी मानसिकताएं दिखाई देती है। रावण अर्थात अहंकार अर्थात अलग अलग जो फॉल्स आइडेंटिटी है उसका कॉम्बिनेशन माना क्युमुलेटिव इफेक्ट। तो ये जो सारे मानसिकताएं हैं, पीड़ित, भिखारीपन, अनाथ, गुलामी, बीमार और असुर, तो जैसे कि एक प्रकार से वो दर्दी है। तो उसका जो बर्ताव है, व्यवहार है, वृत्ति है, वो अ, पूरी समाज में वो एक निचली अ, न्यूनतम कक्षा का वृत्ति है, कक्षा की वृत्ति है। तो डेमोन जो है वो जैसे न्यूनतम कक्षा का बिहेवियर है। और जैसे ही वो अहंकार उत्पन्न करता है, अहंकार बढ़ता जाता है,
तो उसकी ये जो मानसिकताएं है वो बढ़ती जाती है। वो हमें बहुत ही बड़ा एक इंसाइट देता है। तो कैसे हम इस दुनिया को बचाए, बदले। तो सिर्फ यही करना है कि हमें ये जो अहंकार है, फॉल्स आइडेंटिटी, उसको दूर करना है। और अपने व्यक्तिगत लेवल पर अगर कोई हम पुरुषार्थ कर सकते हैं तो ये अहंकार को दूर करना, ये बाबा की विधि है। तो बा, इसी को बाबा अपवित्रता, इम्प्योरिटी अथवा एलॉय कहते हैं। तो कल हमने देखा था अलग अलग प्रकार के गलत पहचान की आइडेंटिटी छोटे आई के फॉर्म में। तो ये जो आई है, छोटे छोटे फॉल्स आइडेंटिटी, वो कोई भी चीज जो आपको दूसरे में अच्छी नहीं लगती है, खुद में अच्छी नहीं लगती है, उसका बीज है ये फॉल्स ईगो, गलत अहंकार, गलत पहचान। कुछ भी आपको खुद में अच्छा नहीं लगता है, उसका जो मूल है, बीज है, वो ये है अशुद्ध अहंकार। तो हमारा हमारी विधि है वो दो दो तरफ से है। एक योगी बनो, योगी रहो, और पवित्र बनो। मना रावण को बंद करो, अहंकार, अलग अलग जो रावण के हेड्स है, सिर, उसको सप्लाई बंद करो, उसको फीड नहीं करो, खाना नहीं दो। और साथ साथ आत्मा की आत्मा के स्वरूप की पालना करो, सत्य स्वरूप में रहो। माना योगी। इस पल हम देखते हैं अदृश्य राजकुमार, अदृश्य साक्षी दृष्टा, और वह यह कहानी में आता है विजिटर के स्वरूप में। बहुत महान बड़ी कहानी है, बड़ी लंबी कहानी है। परंतु अ, जो यहाँ पर आता है इस विदेशी दुनिया में, वो है अदृश्य राजकुमार। और अदृश्य राजकुमार को कुछ नहीं चाहिए यहाँ से, वो भिखारी नहीं है, अनाथ नहीं है, वो गुलाम भी नहीं है। वो एक नोबल राजकुमार है, नम्र राजकुमार है। वो इस दुनिया में साक्षी दृष्टा है और ट्रस्टी है, और वो बहुत समझदार है। इस कहानी से वो, कहानी की वजह से फंसता नहीं है। तो अदृश्य राजकुमार इस पल में इस दुनिया को देख रहा है। प्रशांत इस दुनिया का पार्ट है। हम प्रशांत को अशरीरी नहीं बना रहे हैं। प्रशांत प्रशांत ही रहता है। परंतु जो फ्रेडी फ्रेडी रहता है, हैरी हैरी रहता है, उसी समय पर आत्मा जागृत होती है और अपने को पार्ट से अलग महसूस करती है। और वो देखता है संपूर्ण स्वतंत्रता। जो आत्मा जागृत है उसे पता है वो कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ से आया है। और वो परम माता पिता, परम परिवार उसके साथ कनेक्टेड है, परम घर से आया है। सभी खजाने अनंत है, इटर्नल है। और जब हम अहंकार के भान में हैं तो अहंकार खाली होता है, वो भिखारी और गुलाम की, पीड़ित की मानसिकता में रहता है। और राजकुमार बहुत ही भाग्यशाली है, भरपूर है और श्रेष्ठ है। वो भगवान उसे प्यार करता है और सभी उसे प्यार करते हैं। वो लायक है सभी के प्यार का, और सभी प्यारे हैं, सभी भाग्यशाली है। वो हमेशा अलौकिक देखता है,
कहानी को, लौकिक को नहीं देखता है। कहानी बिल्कुल अलग है, विदेशी दुनिया है, फॉरेन वर्ल्ड। जितना वो इस अलौकिक स्पेस में रहता है, अपनी दुनिया में रहता है, तो वो जैसे कल्याणकारी बनता है। दूसरों के लिए वो सहज बनाता है, जागरूक होने के लिए। महत्व की बात यह है, जो बेहोश है तो उनके लिए जागरूक होना, होश में आना, वो मुख्य बात होती है। तो आध्यात्मिक सेवा क्या है? यही है, बेहोश को होश में लाना। तो वो अपने को अदृश्य राजकुमार ढूंढ निकालता है, वो बहुत छोटी बात नहीं है। तो वो जैसे बेहोश की स्थिति में है, भिखारीपन की स्थिति में है, तो हम उसे याद दिलाते हैं कि तुम ऑलरेडी राजकुमार हो, अदृश्य राजकुमार भरपूर हो। तो जो आज मुरली हमने पढ़ी, बाबा ने कहा अखंड और अखुट दाता। तो अदृश्य राजकुमार जो जागृत है, वो बड़ी रीति से दाता है। तो बाबा दूसरे जो दाता होते हैं उस हिसाब से नहीं बता रहे हैं। तो वो दाता होते हैं, लेकिन दुनिया के लेवल पर। वहाँ रावण कमीशन लेता है। यहाँ पर हम उससे ज्यादा कुछ रिफाइन अनुभव करते हैं। रिफाइन खजाने ऐसे कह सकते हैं, सत्य खजाने। तो आपको कुछ ऐड करना है, कहना है, शेयर करना है, आप बता सकते हैं। तो चैट में अनुभव शेयर किया है। तो अ, जब हम अहंकार को देखते हैं तो उसे हैंडल करना इजी होता है, क्योंकि वो इतना अ, जैसे मूर्खता की बात हो जाती है। तो जो भी हमारी टेंडेंसीज है, व्यक्तित्व की बिहेवियर है, वो दिखने लगता है अहंकार के स्वरूप में। तो हम सुनते हैं कि चेक और चेंज। तो मना चेक इन चेंज अर्थात हमें देखना है क्या चल रहा है, और उसको सप्लाई नहीं देना है, फीड नहीं देना है। तो आपको इसके बारे में कुछ कहना है? कभी कभी हम ऑब्जर्व करते हैं, तो क्योंकि कभी 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 हम ऑब्जर्व करते हैं तो हम उससे आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वही तो आइडेंटिफिकेशन है। परंतु हम जैसे उसको एब्सर्ड देखते हैं, मूर्खता की निशानी। आप कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? जनरल चेक एंड चेंज, कभी 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 जरूरी जो साक्षीपन की अवस्था है वो नहीं आती है। तो उसके पर आप कुछ कमेंट करें। और कोई प्रश्न नहीं है अभी? तो जनरल एक क्वेश्चन था अभी जो बताया। तो कल एक बात बाबा ने बताई कि आत्मा को जागृत होने में मदद करना, वो और अहंकार को चैलेंज करना, वो एक्चुअली जो होशियार है उसका कर्म है। क्योंकि हम असुर को जैसे आह्वान करते हैं, चैलेंज करते हैं, आपको अहंकार को दूर करना है, परंतु अहंकार को जाना नहीं है। तो अहंकार युद्ध करेगा। तो उसके लिए जीवन और मृत्यु का खेल है। तो इसलिए इस अहंकार को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। तो हम इस खेल को अ, मतलब केयरलेसनेस से
बिना कुछ ध्यान रखे नहीं खेल सकते हैं। कोई भी, सिर्फ ऐसा नहीं हम नम्र बने वगैरह, कोई भी पॉलिटिशियन राजकारण में है वो भी विनम्र बन के दिखा सकता है। परंतु अहंकार को दूर करना, वो हमें एटलीस्ट समझना है, जानना है कि अहंकार है क्या। परंतु एक एरिया है, अगर हम ये दो वास्तविकता को मिक्स करते हैं तो खेल खत्म हो जाता है। अ, तो जब जब हम मैं शब्द का उपयोग करते हैं, आत्म जब जब हम कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो हम ये मिक्स होने का दरवाजा खोलते हैं। तो जब हम 2500 साल से हम ये मैं का उपयोग करते हैं आधे कल्प के लिए, हैरी के लिए, हैरी अर्थात ये आई, उस तरह से हम जीते आए हैं, अलग अलग रीति से और गहराई से और बहुत निश्चय से। इसमें कोई शंका की बात नहीं है। हर एक समाज में इस तरह से जिया जाता है और इस तरह से मैं का उपयोग किया जाता है 2500 साल से। तो जब हम कहते हैं मैं आत्मा हूं, तो वो जैसे मिक्स होता है। इसलिए भाषा जो हमने बात की, हमें ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज, थर्ड पर्सन लैंग्वेज उपयोग करनी है और उसके साथ प्रयोग कीजिए। आपने देखा होगा कि हम जो भाषा उपयोग करते हैं वो है अदृश्य साक्षी दृष्टा, इस कहानी को देख रहा है, और अदृश्य दृष्टा उसकी अपनी दुनिया है, वो राजकुमार है। तो ये ऑब्जेक्टिव लैंग्वेज है। एटलीस्ट ध्यान के समय, योग के समय हमें इसका प्रयोग करना है, और हम अहंकार को बाईपास करते हैं इस विधि से। अहंकार चला नहीं जाता है, परंतु हम कुछ एक समय के लिए उसे बाईपास कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी प्राप्ति है कि कुछ एक सेकंड्स के लिए हम अनुभव करते हैं कि ये राजकुमार क्या चीज है। और ये जो अनुभव है, प्रकाश उत्पन्न होता है, तो ये हमारे लिए शक्ति का काम करता है, आगे के लिए स्टेप लेना। इसके ऊपर हम रिफ्लेक्ट करेंगे, सोचना, आप मनन करना। हम कल का जो रिकॉर्डिंग है वो आप हो सके तो फिर से सुनना। आज का जो विषय है वो है निर्विकारी। एक बार हमने कैम्ब्रिज में एक वर्कशॉप किया था, ब्राह्मीण गैदरिंग का, ब्राह्मीण का संगठन का। हमने एक प्रयोग किया कि हम किस किस प्रकार की कमजोरी अनुभव करते हैं। हो सकता है 1% हम अनुभव करते हैं, पर वो कौन सी कमजोरी है हमने लिस्ट बनाया। तो सभी ने ये लिस्ट बनाया, और लिस्ट में 5 विकार थे। और फिर प्रिटेंड करना, जिद्दीपना, आलस, अलबेलापन, ये सारा लिस्ट निकला। डिनायल, इंकार। आवाज नहीं आ रही है, तो चेक कर रहे हैं।
पिछला शब्द जो सुना था वो जिद्दीपन का था। तो कुछ पल के लिए हम अशरीरीपन का अभ्यास किया, डिस्कनेक्शन हुआ इंटरनेट का। तो आलस और इंकार करना, ये एक लिस्ट में जो बताया था। आप थोड़ा कंटिन्यू कीजिए, मुझे मुझे रजिस्टर करना पड़ेगा। मुझे मैं याद कर रही थी, वर्कशॉप की बात चल रही थी। और जो भी हमें खुद में और दूसरों में अच्छा नहीं लगता है, वो एक ही बीज से आता है। तो ये बहुत ही एक सार है, राइट? क्योंकि सत्य एक ही है, और जो भी अ, असत्य है वो भी एक है। तो इसलिए हम अलग अलग जो गलत फॉल्स आइडेंटिटी है उसमें भी हम जैसे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, क्योंकि वो भी एक ही है। कोई पूछ रहे हैं कि जो पोस्चर है उस पे बदलाव कैसे हम अनुभव करें। तो हिंदी में उसका शब्द है स्मृति। स्मृति का परिवर्तन करना, पोस्चर बदलना माना कि मैं कौन हूँ। तो प्रशांत भाई अभी वापस जुड़े हैं। तो हम बात कर रहे थे अलग अलग लिस्ट में जो आइटम थी बात कर रहे थे। तो ये लिस्ट बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्व का है। जिद्दीपना, आलस, मैनिपुलेट करना, अ, बहुत अच्छे है वो दर्शाना, शोकेस करना, और लोभ, गुस्सा। तो ये लिस्ट था। और उसके बाद हम अलग अलग कमजोरियों को ऐड करते रहे। तो दो दूसरे भी मेरे लिस्ट में ऐड कर रहे थे, तो लिस्ट बहुत बड़ा होता जा रहा था, और फिर जगह ही नहीं थी उस पेज में। जब हम विकार शब्द उपयोग करते हैं, हिंदी में विकार कहते हैं, तो वो सिर्फ 5 विकार की बात नहीं है। विकार अर्थात कुछ ऐसी बात कि जो गलत है, जो एक एडिक्टिव बिहेवियर है, वो विकार है। तो ये छोटी बात है। तो 5 विकार जो है वो एक काव्यमय काव्यमय रचना है, पोएटिक लैंग्वेज। परंतु ये अलग अलग उसकी निशानी है कि कोई इंकार करता है, डिनायल करता है, कंपेयर करता है। तो कंप्लेन करने की बिहेवियर, टीका करना, ये सारे विकार है। और मैं बहुत ही आश्चर्य हो रहा था मुझे। मैं मुझे मैं कहना चाहूँगा कि वो रेयर है, कम है, परंतु वो थे, मतलब ये सारे लिस्ट। तो मुझे फिर प्रश्न हुआ कि ये सारे बातों का, सारे कमजोरी का बीज क्या है। तो अगर प्रोवोकेशन हुआ, मतलब परिस्थिति आई, तो ये इसमें से कोई भी कमजोरी आ सकती है, वही मैंने समझा। फिर मैं देख रहा था कि इसका बीज क्या है। तो आप क्या कहेंगे हमारे सभी विकार कमजोरियों का
बीज क्या है प्रैक्टिकल लेवल, व्यवहार के लेवल पर, जैसे मान लो प्रिटेंड करना, मैनिपुलेशन करना, अनुमान करना, तो उसका जिद्दीपना, चिड़चिड़ापन, अ, डर, चिंता, इंकार, इसका बीज क्या है? गलत पहचान, वास्तविकता को नहीं जानना, अंधेरा, अज्ञान। तो उस समय जैसे हम रिफ्लेक्ट कर रहे थे, उस समय मैंने रियलाइज किया, वो जो नक्शा है वो सामने था। हम सबको ये जो प्रोसेस है उसमें जाना चाहिए कि ये बीज क्या है। तो मुझे समझ में आया, रियलाइज किया, अनुभव किया कि बीज है, वो है असुरक्षितता। मुझे सुरक्षित रहना है, यही मुख्य बात है। तो अगर मैं, कोई भी परिस्थिति मुझे असुरक्षित बनाती है, तो मैं जिद्दी बनूंगा। मेरे खुद का ही इथिक्स में ब्रेक करूंगा और कायदे को तोड़ूंगा फॉरेन वर्ल्ड में सिक्योर बनने के लिए। तो ये बहुत ही एक एक्सट्रीम उदाहरण लेते हैं। जैसे व्यक्ति है, उसको एनिमल्स अच्छे लगते हैं, एनिमल राइट्स करना अच्छा लगता है, परंतु अगर वो सिंह के सामने है, लायन के सामने आता है, तो अगर उसके पास गन है तो वो गन का उपयोग करेगा, बंदूक का। क्योंकि अ, बचने का जो एक अंदर से इंस्टिंक्ट होता है मन में, वो होता है। तो वो अ, प्राणी के प्रति वो जो दया भाव उसका था, वो चला जाता है, क्योंकि वो असुरक्षित महसूस करता है सिंह के सामने। मैंने खुद में ये अनुभव किया कि जो भी मेरे में मैं ये सारी चीजें देख रहा था, उसका जो संबंध है वो इस इनसिक्योरिटी के साथ था। इसका मतलब कि मैं जो पहला पार्ट है वो मैंने प्रैक्टिकल में नहीं रखा है, और ये जो पार्ट है उसका मतलब है कि मैं अमर आत्मा हूँ। मैं समझता भी हूँ, एग्री भी करता हूँ, परंतु जब हम प्रैक्टिकल में प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो मुझे जागृत होकर अनुभव करना है कि मैं सुरक्षित हूँ, क्योंकि इमॉर्टल हूँ, अविनाशी हूँ। और जैसे ही आप एक छोटा सा बंधन भी उत्पन्न करते हैं इस बॉक्स में, तो आप अलग कैंप में आ जाते हैं, तो आप असुरक्षित महसूस करेंगे। तो बाद में जैसे कि वो बहुत लेट है, क्योंकि बंधन हो गया, वो थोड़ा सा भी बंधन है। हम अगर मैं इच्छा उत्पन्न करता हूँ, तो जैसे कि मैं खुद को ही वल्नेरेबल माना, फंसा रहा हूँ इस मूंज में। ये दुनिया ही अप्रत्याशित है, अनप्रेडिक्टेबल है। तो मुझे बहुत ही ध्यान पूर्वक खेल खेलना है। जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं, तो हम खेल को जीत लेते हैं, हम निर्विकारी हो जाते हैं, क्योंकि हमने बीज पर कार्य किया। तो हम तुरंत ही सिक्योरिटी अनुभव करते हैं। इसका मतलब क्या प्रैक्टिकल लेवल पर, जब हम समय निकालते हैं ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए, और मेडिटेशन कमेंट्रीज होती है, बहुत इम्पोर्टेंट भाग है इसमें, वो है हम सुरक्षित है, सेफ है, अमर है, हम नुकसान से परे है। कहानी हमें नुकसान नहीं कर सकती। वो बहुत ही महत्व की बात है। अनुभव, कि आप बिल्कुल अलग अनुभव करें, आप बिल्कुल अलग है, बार बार अनुभव करें। माया आपका जीवन यहाँ पर मिक्स करना चाहती है इस कहानी से।
आपका कार्य है कि आप बिल्कुल स्वतंत्र है, और जितना ज्यादा आप देखते जाते हैं, तो जो भी आपका है, जो भी आपका है, वो इटर्नल है। आपका जीवन एक अमर कहानी है, अमर कथा है। वो हमारी कहानी है। और जब आप इस खेल में हैं, अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं, तो इस सुरक्षितता की वजह से, तो अभी जैसे एक साइड चेंज हो गई, इनसिक्योरिटी से सिक्योरिटी, असुरक्षित से सुरक्षित। और जो भी खुद को सिक्योर अनुभव करता है, वही एक्चुअली सुख दे सकता है, वही प्यार कर सकता है, वही संतुष्टता का अनुभव कर सकता है, वही हल्का रह सकता है। तो वर्ड हम सुरक्षा उपयोग करते हैं, सुरक्षितता, परंतु इसका मतलब है फुलनेस, अंदर से आप भरपूर है। तो हम रिमाइंड करते हैं, आत्मा सुरक्षित है। अ, वो अनंत रीति से सुरक्षित है, हमेशा सुरक्षित है। वो पूरा जैसे रिएक्शंस बदलता है, पूरा एक एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। बहुत बहुत महत्व की बात है, जो सिक्योर्ड है, सुरक्षित है, उसे अलग अलग खेल खेलने की जरूरत नहीं। मतलब जो असुरक्षित होते हैं, उन्हें अलग अलग प्रकार की राजकारण का खेल, अलग अलग प्रकार का खेल, जो हमें नेगेटिव लगता है, वो खेलना पड़ता है उसे। उसका जो मूल है, वो है असुरक्षितता। इसलिए उनको इसके बारे में कुछ करना होता है। जितना आप असुरक्षित महसूस करते हैं, जितना आप सुरक्षित महसूस करते हैं, उतना आप ऑथेंटिक हो गए। आपके आपको प्रिटेंड करना नहीं पड़ता कि मैं गुणवान हूँ। आप ऑलरेडी सुरक्षित है। तो आपके जो गुण है, वो भी एक शक्तिशाली, माना सत्य स्वरूप वाले होते हैं। कुछ एक व्यक्ति यह भाषा का उपयोग करते हैं कि फेक करो, फेक करो तो आपका कार्य हो जाएगा। तो ये बात नहीं है। तो जो फेकिंग, माना गलत करना, वो अहंकार के लेवल पर होता है। हम अहंकार जो है, वो फेक करने में अच्छा बनता जाता है। नकली, फेक माना नकली। तो स्वर्ग में जाने के लिए आपको असली रहना, असली गुण का उपयोग करना है, और सत्य स्वरूप में रहना है। तो सार में आप देखते हैं, तो आप इस भावनाओं को कैच करें, पकड़े। आपका जो घर है, परिवार है, माता पिता है, सब सुरक्षित है। और कहानी तो क्लियर है कि उस वो टेम्पररी है, वो बदलती रहती है। और कहानी में कुछ भी हमारा नहीं है। आप कभी भी पीड़ित नहीं है। आत्मा जो जागृत है, वो कह वो कहता है कि वो कहानी से पास हो रहा है, गुजर रहा है। मुझे इमेज अच्छी लगती है, चित्र। जो जागृत होता है, उसे याद है कि वो यहाँ से गुजर रहा है, परंतु कहानी वो
नुकसान नहीं करती। कोई भी कहानी है दुनिया में, वो नुकसान नहीं करती। जैसे ड्रैगन्स होते हैं, राक्षस होते हैं कहानी में, परंतु ये जो कहानी है, वो अगर रावण के पागलपन से देखता हूँ तो तो आगे क्या होगा उसका उसके कंफ्यूजन रहता है, डर रहता है। और अब हम बड़ा मैप, नक्शा देखते हैं, तो सभी कहानी महान होती है। तो आपकी दुनिया, आपकी कहानी अमर कहानी है। तो सभी सुरक्षित है, पूरी दुनिया सुरक्षित है। आप कभी भी पीड़ित नहीं है, एक सेकंड के लिए भी भिखारी नहीं है। कभी भी अनाथ नहीं है, क्योंकि अमर माता पिता है। कब कभी भी दर्दी नहीं है, कभी भी गुलाम नहीं है, कभी भी असुर नहीं है। हम राजकुमार हैं। उसके पास सब कुछ है, और उसके पास सब कुछ श्रेष्ठ है। दुनिया ही ऐसी है, हमारी परम वास्तविकता। तो वो एक दुनिया है जो संपूर्ण है, भरपूर है, श्रेष्ठ है। इसीलिए जैसे कि एक डिसबिलीफ है, हम दूसरों को सेवा ऑफर करते हैं, तो बड़ी छोटी बात नहीं है। हम किसी को सिर्फ खाना नहीं दे रहे हैं, पोजीशन नहीं दे रहे हैं, हम उनको ये दे रहे हैं जो बेस्ट है, श्रेष्ठ है। तो ये एक अनंत इनाम है। उसके लिए हमें अनुभव करना है, हमें जागरूक रहना है। हर मिनट जब हम जागरूक रहते हैं, जो दिखाया है चित्र में, तो अ, हम हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं, हमारी बुद्धि रिफाइन होती जाती है। क्योंकि पुराने जो फोर्सेस है अहंकार के, रावण के, वो वापस आपको कहानी में खींचेंगे, ओल्ड कैंप में। तो वो फोर्सेस होते हैं, शक्तियां होती है जो आपको खींचती है कहानी में। तो हम इसको चैलेंज करते हैं प्रकाश के वातावरण में रहकर। तो अ, अभी बाबा ने कहा कि बाबा से भी मांगने की जरूरत नहीं। बहुत बड़ी लाइन थी ये, कि आप राजकुमार हैं, आपको बाबा से भी मांगने की जरूरत नहीं, आप इतने भरपूर हैं। तो रावण जो है वो हमें निचली स्मृति में ले जाता है, और जैसे भक्ति की कॉन्शियसनेस। तो फिर हम भक्ति के अनुसार अ, परिणाम मिलेगा, ज्ञान के आधार पर परिणाम नहीं मिलेगा। ज्ञान की वृत्ति माना हम सदा के लिए बेस्ट थे, बेस्ट है और बेस्ट रहेंगे। अगर हम जागरूक नहीं हैं तो वापस कहानी में फंसते जाएंगे। एक सेकंड का खेल है। तो अभी हम आपसे सुनेंगे आपके विचार। एक प्रश्न। तो आत्मा कमजोर है अपने ये अहंकार को पहचानने के लिए। तो क्या करें हम, क्या कारण है इसका? कुछ एक उदाहरण जो हमने लिए, एग्जाम्पल, कुछ एक कॉमन है अ, पहचान को देखने के लिए। परिस्थिति जो है, अ, जो जब भी हम डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, तो ऑब्जर्व करना शुरू करना है तुरंत। जब हम सब कुछ इजी होता है, सहज होता है,
कंफर्ट जोन में है तो हम आप हमारे ईगो को नहीं देख सकते हैं। जब जब कुछ सही नहीं है, डिस्कम्फर्ट है, तब चांसेस ज्यादा है हम इसको देखेंगे। परंतु उस बात को छोड़ के हम तो हम योगी के लेवल पर कार्य करते हैं, और अदृश्य राजकुमार का जीवन अभी भी हम समय निकालेंगे अभ्यास करने के लिए। क्या अभी हम समय निकालें? तो कौन खेल रहा है? फरिश्ता खेल रहा है या रावण खेल रहा है? कौन मन का उपयोग कर रहा है? और कितना ये जैसे एकाग्रता को भंग करता है पुरुषार्थ करते समय भी, क्योंकि एक बड़ा कंफ्यूजन है। तो जैसे कि धारणा है, और एक बाहरी रीति से धारणा, और में भी मिक्स लेवल पर, अहंकार के लेवल पर। तो अ, अगर आत्मा को हम उस रेखा से ऊपर रखते हैं, अज्ञान की रेखा से, तो सारा अपने आप सही होता है। तो जब आत्मा लाइन क्रॉस करती है तो बाद में हमें अनुभव होता है, और फिर गिल्टी फीलिंग आती है जो भूल की, उसके लिए हम कैसे ओवरकम करें। तो सबसे पहली बात यह है कि हम उससे कुछ सीखे, पाठ पढ़े। और अगर अगर हम बुद्धिमान है तो फुल स्टॉप लगाएंगे तुरंत, और वापस अपने सत्य स्वरूप और उड़ती कला का अनुभव करने लग लग जाए। तो हमें उस विधि को जस्टिफाई नहीं करना है, नहीं तो वही की वही मिस्टेक हम रिपीट करेंगे, क्योंकि हम हमारे पेनल्टी को बढ़ा रहे हैं। जब जब हम अज्ञान की रेखा को क्रॉस करते हैं तो पेनल्टी को बढ़ाते हैं। तो अगर हम कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं, इसको तुरंत ही फुल स्टॉप करें, और हम सत्य स्वरूप में रहने का अभ्यास करें। तो मेन बात है फुल स्टॉप और आगे बढ़े। कुछ समय निकाले, लेसन्स सीखे। तो अभी अनुभव में आएंगे, अनुभव का समय निकालेंगे। ये जो अद्भुत लैंड है, अद्भुत दुनिया है। क्योंकि ये अद्भुत दुनिया है, तो हम इसको अद्भुत दुनिया की तरह दिखाते हैं। तो हमारे पास विकल्प है। श्रेष्ठ दृष्टि का उपयोग करना, श्रेष्ठ बुद्धि का उपयोग करना, श्रेष्ठ प्रकाश का उपयोग करना। बस सिर्फ इतना ही है। जब हम श्रेष्ठ प्रकाश का उपयोग करते हैं तो खेल चेंज हो जाता है। इस स्लाइड में हम स्पष्ट देख सकते हैं कहानी की दुनिया। हम कहानी को कहानी की तरह देखते हैं, और अंधेरे में हमें लगता है कि हमारा पूरा जीवन जैसे इस
बॉक्स में है। अभी हम देखते हैं कि ये कहानी है, और वो हमारी कहानी नहीं है, मेरी कहानी भी नहीं है, सिर्फ कहानी है। इट्स जस्ट अ स्टोरी। और कहानी से परे वो हमारी वास्तविक दुनिया है जहां से हम आए हैं। खेल यह चल रहा है। तो हम छोटा सा सूक्ष्म बंधन भी यहाँ बनाना नहीं चाहते। ये जो प्रकाश का वातावरण है, तो उसमें सत्य, सेल्फ जो है, आइडेंटिटी है, वो जागृत होती है। और अदृश्य साक्षी के लिए, जैसे अदृश्य प्रेजेंस, अशरीरी अस्तित्व, वो नॉर्मल है। अपने को बिंदी अनुभव करना उसके लिए नॉर्मल है, नेचुरल है। और संपूर्ण रीति से कहानी से स्वतंत्र है, वो अनुभव करना उसके लिए नॉर्मल है। स्वतंत्र, कहानी अलग है, उसकी दुनिया अलग है। तो इस घर से बिलोंग करना, परम आकाश, इस दिव्य परिवार से जुड़ना, वो एक नॉर्मल है। भगवान से बिलोंग करना, अ, भगवान के परिवार का हिस्सा है, यह अनुभव करना वह उसके लिए नॉर्मल है। अदृश्य साक्षी दृष्टा, ये एक नई शुरुआत है। और वो कहानी का कोई एक्सटेंशन नहीं है, कहानी तो एक स्क्रिप्ट है, अलग है। अदृश्य साक्षी अलग है। उसका उसका जो कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास है, अपना लायकपन है, भगवान का, भगवान उसे प्यार करते हैं, भगवान का प्यार पाना, भगवान का संग अनुभव करना, उसे पता है ये अनंत संबंध है, वो कोई बदल नहीं सकता। गहरा सम गहरा संबंध है। तो ये सबके लिए सत्य है। और इस साइन क्या है कि वो जागरूक है? एक साइन है, वो है अपना वर्दीनेस, लायकपन। अहंकार वर्दीनेस अनुभव नहीं करेगा। अगर अहंकार के साथ मिक्स पुरुषार्थ चल रहा है तो अहंकार अनुभव नहीं कर सकता। तो अदृश्य साक्षी को पता है, वो बिलोंग ही करता है परम धाम से, अपने घर से। उसका हक है भगवान का अनुभव करना, भगवान के संग में रहना। तो बाबा ने कहा कि वो बच्चों को एक सेकंड भी भूल नहीं सकता। माना क्या? इटर्नल बॉन्ड है, अनंत गहरा संबंध है, सदा के लिए अस्तित्व में है। अदृश्य साक्षी को पता है, वो बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि उसकी दुनिया संपूर्णता की दुनिया है। रावण मुक्त जीवन है। जैसे ही रावण मुक्त है, तो वो संपूर्ण दुनिया हो जाती है। उसके सभी परिवार के सदस्य रावण मुक्त है। शुरुआत की पोजीशन, स्थिति ये है। सभी अविनाशी है, चैतन्य सितारे हैं। उन्हें कुछ नहीं चाहिए कहीं से भी। तो
वो कभी भी पीड़ित नहीं है, भिखारी नहीं है, गुलाम नहीं है, अनाथ नहीं है। तो इच्छा मात्रम अविद्या है, दुख मात्रम अविद्या है, विकार मात्रम अविद्या है। अशरीरी, निर्विकारी, निरहंकारी उसके लिए नॉर्मल है। रावण मुक्त जगह है वो। इसलिए हम दिव्य दुनिया, दिव्य आत्मा शब्द उपयोग करते हैं। तो हर एक आत्मा एक सम्मान के पात्र है। तो इस दुनिया में संपूर्ण सुरक्षा है। सभी, कोई भी नुकसान से परे है। और जैसे संपूर्ण बच्चे जैसी निर्दोष भावना है, इनोसेंट है। और सभी बहुत प्यारे हैं, बच्चे जैसे, भगवान के जैसे है। वो प्यारे हैं, न्यारे हैं और भाग्यशाली है। सदा के लिए सभी, सभी ऐसे है। अभी हमने क्या किया? श्रेष्ठ बुद्धि का उपयोग किया, बस सिर्फ यही किया, और खेल बदल जाता है, भावनाएं बदल जाती है, रिएक्शंस बदल जाते हैं। ये सिर्फ ध्यान का अनुभव नहीं है, परंतु अदृश्य साक्षी, उसकी ये दुनिया है, मुख्य दुनिया है। कहानी उसकी मुख्य दुनिया नहीं है। कहानी एक विदेशी दुनिया है। वो आता है, जाता है, परंतु उसे अपने वास्तविक दुनिया का पता है। उसका हक है यहाँ पर, अपना है वो घर उसका। उसकी दुनिया अलौकिक है, अनर्थली, इस दुनिया से ऊपर, दिव्य है। और जैसे कि कहा था, सिर्फ अनुभव करना इस बात का, तो जैसे वो एक बिना टाइम, समय से परे का अनुभव है, उत्सव है, सत्य है वहाँ। तो ऑथेंटिक रियलिटी है। जैसे ही हम अनुभव करते हैं, तो एक कल्याण का कंट्रीब्यूशन करते हैं, बेनिफिट करते हैं, प्रकाश उत्पन्न होता है। हमारा अटेंशन प्रकाश उत्पन्न करता है हर सेकंड। जब जागरूक है आत्मा, तो हम फरिश्ते का कर्म करते हैं। सो प्रकाश उत्पन्न होता है। तो ये दूसरों के लिए भी सरल होता है, और उसको हम बंद नहीं कर सकते। कोई भी इसे स्टॉप नहीं कर सकता। कोई प्रिवेंट नहीं कर सकता, कोई बदल नहीं सकता, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, कोई बंद नहीं कर सकता इस प्रकाश के वातावरण में। और जब इस अंधकार में हम प्रकाश को लाते हैं, तो प्रकाश की विजय होती है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अनुभव कर रहे हैं। और जब हम ये अनुभव कर रहे हैं, तो हम श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं।
तो दातापन का जो मैसेज था, बड़े दाता बनो, अखुट अखंड दाता, हर, तो खुद के बारे में, तो ये सारा अदृश्य राजकुमार के बारे में था। जब तक हम इस स्पेस में नहीं आते, हम क्या देते हैं, क्योंकि दूसरी स्पेस में हम सिर्फ प्रिटेंड कर रहे हैं। हम खुद पीड़ित और भिखारीपन की मानसिकता से मिक्स है। तो अदृश्य राजकुमार जागृत होता है, और वो राजकुमार रहता है और किसी के साथ वो मिक्स नहीं करता है, उसके पास ऑलरेडी बेस्ट है, श्रेष्ठ है। और कहानी में वो देखेगा आगे क्या होता है। कुछ टूटेगा, कुछ गिरेगा, कुछ ऊपर होगा, कुछ नीचे होगा, ये कहानी का स्वभाव है। वो एक दूसरी बात है। आपका, आपकी दुनिया है, वही मेन है, और वो बेस्ट है। जो विश्व है, यूनिवर्स है, वो सकारात्मक है। उसे पता है उसका यूनिवर्स अलग है, ये विश्व अलग है। ये जो विश्व है, जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं, उसका जो विश्व है वो ये दुनिया होती है, भौतिक दुनिया। और आपका जो दुनिया है वो बेहद की दुनिया है। और इस कहानी के संदर्भ में, तो कहानी जो है वो पॉजिटिव है, सकारात्मक है, अमर कथा, सुंदर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अदृश्य राजकुमार राइट वे अप देख रहा है। जब रावण देखता है वो अपसाइड डाउन देखता है, आप राइट वे अप देखते हैं। कुछ विचार हम आपसे सुनेंगे, और कोई कमेंट्स? शुक्रिया। जैसे कि आत्मा स्नान करती है ज्ञान में। कुछ एक प्रश्न है। जब हम न्यूनतम स्मृति में होते हैं, हम डिस्कम्फर्ट जोन में होते हैं, परंतु हम उस समय हमारी आइडेंटिटी देख नहीं पाते हैं। तो हम जैसे डिनायल के मोड में होते हैं। तो तो फिर हम ये अहंकार को दूर नहीं कर पाते हैं। आपने कहा कि दो तरफ से हम काम कर रहे हैं, योगा भी, होली भी योगी, हाँ। और होली अर्थात रावण को बंद करना। इसके ऊपर कोई आपके विचार है? हमें कहीं कहीं ना कहीं शुरू करना है। अलग अलग हमारे पास शक्तियां है, अलग अलग हदें हैं, अहंकार है, परंतु हम शुरू करें। जो जब आप शुरू करते हैं, तो आपका चढ़ती कला का अनुभव होना बढ़ता जाएगा, गिरती कला का अनुभव कम होता जाएगा। शुरुआत करें, और कंसिस्टेंसी से करें। अगर हमारी शुरुआत की स्थिति ये है, तो कुछ भी असंभव नहीं है। तो ये हमारी दुनिया है, हमारा राइट है, हक है। हम बैग नहीं कर रहे हैं, बाबा से भी हम मांग नहीं रहे हैं। और ये मानसिकता रखे कि सहज है,
सुपरफिशियली मतलब बाहरी रीति से नहीं, परंतु जागरूक होके हमारे ही फायदे के लिए, कल्याण के लिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि हम अ, कुछ एक कमेंट्री में विजुअल्स अच्छे लगते हैं। और एक बात है विशेषता। तो हम जैसे कि तो कुछ नई बात एक्टिवेट होती है जब हम इस स्पेस में रहते हैं। तो ये मैं एक्सप्लोर कर रही थी। और हम विजुअल्स को एंजॉय भी करते हैं। और तो तो ये जो शक्ति मिलती है हमें, तो हम दूसरी चीजें कर सकते हैं इस अनुभव के बारे में, अनुभव के द्वारा। अभी की एक स्ट्रगल है कि उनकी जो दुनिया है साथ में जिसमें रह रहे हैं, वो मेरी दृष्टिकोण से अलग है। अगर वो कहते हैं इसको मैं एक्सेप्ट करती हूँ, तो मैं असत्य को एक्सेप्ट करती हूँ। अगर मैं करेक्ट और चैलेंज करती हूँ तो फिर वापस मैं अहंकार के स्थिति में आ जाती हूँ। तो राइट बैलेंस क्या है? आपको याद रखना है, आप कहानी में है। और बॉटम लाइन ये है कि वो मैटर नहीं करता। आप कहानी के लेवल पर विजय नहीं प्राप्त पाना चाहते हैं। कहानी को देखो, अच्छी बात है। हम बुद्धिमान होंगे अगर हम सत्य स्वरूप में रहे, तब आप बुद्धिमान हैं। हर सेकंड मिनट्स जब आप ये अनुभव करते हैं सत्य स्वरूप का, सुंदर सत्य का, व्यक्तिगत सत्य, अव्यक्त सत्य, अव्यक्ति सत्य, तो आप सत्य में हैं। किसी के साथ आर्गुमेंट करना और जीतना, वो हमारा सत्य का आइडिया नहीं है, वो तो कहानी के लेवल पर है। वो कहानी के लेवल पर जीतना हुआ। तो एक बात मुझे अच्छी लगती है, 1 मिनट कुत्ते के साथ ज्यादा तो 1 मिनट भगवान के साथ कम। इसका मतलब क्या? कुछ कारण की वजह से अगर मैं इस कहानी के बारे में सोचता हूँ, अ, कुत्ता क्यों आया, इसने ऐसा क्यों किया, तो 1 मिनट भगवान के साथ अनुभव करने का कम होता है। तो अगर कुत्ता फिर से आता है तो मैं 2 मिनट उसके लिए देता हूँ, तो 2 मिनट कम हो जाती है भगवान के साथ। कुत्ता आता है, बिल्ली आती है, फिर ध्यान वहां ही चलता रहता है। कोई झूठ बोलता है, अभी मेरे पास 5 मिनट है इस अ, कुत्ते की दुनिया में, और 5 मिनट भगवान के साथ कम, तो आप इस कैलकुलेशन को समझ सकते हैं, इस गणित को। हमारा समय बहुत अमूल्य है। बहुत ही सुंदर कंपैरिजन है, एनालॉजी है। अवतार की हिसाब से मैं समझ रही थी। तो अवतार जो है वो स्थूल बातों में नहीं फंसेगा। वो अपना सूक्ष्म कर्तव्य करने आया है, वही करके चला जाएगा। उसका ध्यान अपने लक्ष्य पे रहता है। तो फरिश्ते का जो हल्कापन है, तो तो अभी हम एक क्वेश्चन जो आया है उसको ले लेते हैं, और फिर ब्रेकआउट रूम के बाद मिलेंगे। तो और प्रश्न हम डिस्कशंस के बाद लें।
सो सब्जेक्ट जो है वो निर्विकारी, और कैसे उस विषय को आप समझते हैं खुद के लिए। स्थूल विकार एक बात है। हम जो विकार की प्रोजनी है, सूक्ष्म बातें हैं, इस निर्विकारी अर्थात क्या, इसको हमें अनुभव करना है, चर्चा करनी है। तो डिस्कशन क्वेश्चन है कि अगर आपको ब्रेकआउट रूम में कुछ हेल्प चाहिए तो आप हमें बताइए। 10 मिनट में हम सभी का स्वागत है। अ, अभी अदृश्य यात्री निर्विकारी आत्मा का हम 1 मिनट अनुभव करेंगे। मुझे अच्छा लगा चर्चा जो थी इस विचार पर कि वो सहज है, और परंतु कैसे। तो एक एक सूक्ष्मता है, परंतु अ, ढूंढना कि मन कहाँ क्यों कैसे बिजी हो जाता है, वो ढूंढना सरल है। तो बच्चों के तरह दुनिया को देखना है, बिना कोई जजमेंट। आप अपना विचार और हाइलाइट्स जरूर शेयर करें चैट में। सभी का स्वागत है वापस। प्रशांत भाई का वेलकम। मैं अभी एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़ने वाला था, पढ़ूंगा अभी, जो आध्यात्मिक राइटिंग्स है। वो हमें एक अनुभव कराता है कि निर्विकारी अशरीरी जीवन क्या होता है। एकाग्रता, अ, परखने की शक्ति के साथ, वो बहुत ही ऊंची है, बहुत ही ऊंची है। सिर्फ मैकेनिकल रिपीटेशन करना प्रार्थना का मतलब, धारणा ज्यादा होती है एकाग्रता की। हम आपको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, हम आपको ये शेयर करेंगे। एक मनुष्य को, कोई भी लिविंग क्रिएचर, चैतन्य प्राणी को
नफरत नहीं करनी चाहिए। ये सब सत ये सब अनुभव करना अदृश्य साक्षी के लिए शक्य है। तो उसे पता है कि सब देवियां है, सब सभी आत्माएं, मनुष्य आत्माएं, अ, प्राणी, ड्रामा अलग है। ये अ, उसे अपना मैं और मेंपन के भान से मुक्त करना है। अ, और सुख और दुख को एक ही समान रीति से अनुभव करे। कुछ आएगा कुछ जाएगा। और संतुष्ट, खुद सेल्फ कंट्रोल रह के मेरे साथ मेडिटेशन में रहो। और ये जो उसका उसकी प्रतिज्ञा है, जो अचल है, मन और बुद्धि में मुझे डेडिकेटेड रहो। अगर डेडिकेटेड है, सरेंडर है, तो वो मुझे प्यारा लगता है। वो खुद को दुनिया से अपने को डिस्टर्ब नहीं करता। वो डर, चिंता जिससे परे है, वो मुझे प्यारे लगते हैं। वो पवित्र है और शरीर की इच्छाओं से परे, वो स्वतंत्र स्वतंत्र है। अ, शरीर की इच्छा से मुक्त, इसका क्या मतलब है? आप टाइप कर सकते हैं। अंदर से भरपूर करना, भरपूर अनुभव करना। एक अच्छा उदाहरण है, जैसे मान लो आपके घर में प्लांट है, और प्लांट को कुछ खातर चाहिए, पानी चाहिए। आप प्लांट के लिए वो लाएंगे, प्लांट को जो जरूरी है, परंतु वो आपकी जरूरत नहीं है। आप आपको पानी पिलाने में खुशी होती है, परंतु वो आपकी जरूरत नहीं है। आत्मा को कहानी की जरूरत नहीं, आत्मा को कुछ भी जरूरत नहीं। तो शरीर है, तो शरीर को भी प्लांट की तरह उसे पानी चाहिए, तो वो पानी देने के लिए तैयार है, परंतु वो उससे स्वतंत्र है। तो वो पवित्र है, प्योर है, शरीर की इच्छाओं से परे। तो वो जो भी अनएक्सपेक्टेड होता है, उससे डील कर सकता है। कुछ भी वो अनएक्सपेक्टेड है और प्रिपेयर्ड है, मतलब जो भी एवर रेडी है। और ऐसे जो है वो मुझे प्यारे लगते हैं। उससे जो प्लेजेंट है उसकी इच्छा नहीं है, और जो अनप्लेजेंट है उससे वो प्रभावित नहीं होता है। वो मुझे प्यारे है। उसकी वृत्ति जो है वो दुश्मन और मित्र के साथ समान होती है। वो निंदा स्तुति से परे होता है। क्या वो शक्य है? क्या ये शक्य है, दुश्मन और मित्र के साथ समान भाव? नॉर्मली नहीं। परंतु जो अदृश्य साक्षी के लिए, जो एक दुश्मन और मित्र, वो एक रोल है, स्टंट है। और उसके पीछे अदृश्य साक्षी जो है, उसे वो प्यार करता है। अगर वो राइट पे अब देखता है, तो वो अलग बात है, तो वो अनुभव कर सकता है। तब जाके उसका एटीट्यूड दुश्मन मित्र के साथ समान होगा, परंतु वो अहंकार के कैंप में होगा, जो कहानी में रहता है।
उसके रिएक्शंस अहंकार के आधार पर होंगे। उसकी वृत्ति जो है वो दुश्मन और मित्र के प्रति समान होगी। और उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठंडा गरम, सुख दुख, मान अपमान। वो मोह से मुक्त होता है, बंधन से मुक्त होता है। वो प्रशंसा और टीका को समान अनुभव करता है। वो अपनी स्पीच को कंट्रोल कर सकता है, वो संतुष्ट है उसके पास जो भी है, जो मिलता है उसे। उसका घर कहीं नहीं है, लेकिन वो हर उसका घर हर जगह पे है। उसका मन मेरे पर फिक्स होता है और उसका दिल अ, मुझे मेरे पर डिवोशन होता है, मतलब सरेंडर है। तो ये सारी जो बुद्धि समझ मैंने जो दी, वो आपको अमरत्व की ओर ले जाएगी। अ, विश्वास कर, अ, एकाग्रता से अभ्यास करेंगे और अ, तो वो मुझे अपना मन और दिल, बुद्धि सरेंडर करते हैं। वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, जो भी वो करते हैं। तो मेन मुख्य मैसेज है सरेंडर। रावण को सरेंडर करना, अहंकार को सरेंडर करना, राम को, रावण को राम के पास सरेंडर कराना, वो होशियार का कार्य है। ऊंचे से ऊंचे, ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ कुछ है तो रावण को राम के पास सरेंडर कराना, माना अहंकार को सरेंडर कराना। मेन बात, मुख्य बात है, वो हमारे हाथ में है। वो हमारे हाथ में नहीं है ऐसा नहीं, सब कुछ हमारे हाथ में है। हमने अहंकार उत्पन्न किया है तो हम ही उसको दूर कर सकते हैं। हमें सिर्फ याद रखना है हमारे पास विकल्प है, और उसके ऊपर हम चिंतन कर सकते हैं। बहुत सुंदर। हम कुछ एक विचार आपसे सुनेंगे, और कोई क्वेश्चन है? शुक्रिया। मुझे अच्छा लगा द शब्द ब्रेव। और अगर कोई होशियार है वो न्यारा रह सकता है, तो वो जैसे कि बहुत ही मुख्य बात है। और ये अलग अलग खेल खेलना भी जैसे इजी हो जाता है। प्रश्न आया रोम में, हम कुछ एक जगह पर हम क्यों असुरक्षित महसूस करते हैं? कुछ एक जगह पर हमें क्यों ऐसी महसूसता आती है, कुछ एक व्यक्तियों के साथ भी? तो ज्यादातर हमारे अंदर जो अहंकार है वो जज करता है। जैसे मान लो कि प्रशंसा का एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट पवित्र है, अहंकार को सुरक्षा महसूस होती है। और दूसरी परिस्थिति में अहंकार असुरक्षित महसूस करता है। और हमारा लक्ष्य है कि हम अहंकार से परे जाए, और अदृश्य राजकुमार, जैसे वो अम्यूज होता है ये कहानी को देख के। कहानी उसे कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती, एक मिनट के लिए अनुभव करे। अदृश्य साक्षी इमॉर्टल है, उसकी दुनिया सेफ है, और वो कहानी से डील करता है उस स्मृति के आधार पर। तो तो अमरत्व नुकसान से परे, वो उसके वो अंतर मन में जाना चाहिए। वो एक नोबल व्यक्तित्व की निशानी है, उसका फाउंडेशन है, आधार है। शुक्रिया। पहले आपने बताया भिखारी, पीड़ित और धीरज,
दर्दी के बारे में। सपोज क्या कोई दर्दी है, सिक पेशेंट है, वो ये अभ्यास करके क्या बेटर फील कर सकता है? कुछ एक दर्दी का रूट्स बहुत गहरे होते हैं, और कुछ एक के गहरे नहीं होते हैं, परंतु कुछ एक लोग थोड़ा ही एफर्ट करते हैं तो वो तुरंत ही क्योर हो जाते हैं। और योगी की कंपनी में वो बेटर फील करेंगे। सही वाइब्रेशन, सही खाना, वो उनके लिए सही है। इसलिए प्रयत्न जरूर करना है। परंतु अ, बहुतों के लिए जो बीज है गहरे होते हैं, तो उन्हें वो दूसरे नहीं कर सकते, उन्हें ही करना है। और वो गारंटेड है, हमारी विधि जो है वो आत्मा को सुपरफिशियली प्योर नहीं बनाना है, लेकिन बीज जो है अहंकार का, उसे दूर करके प्योर बनाना है। तो आत्मा अ, तो आत्मा जो जागृत है उसका रिफ्लेक्शन है, वो अभी इस शरीर में शायद नहीं दिखेगा, लेकिन भविष्य में जरूर दिखेगा, ऐसा हम कह सकते हैं। तो शुक्रिया ये बताने के लिए। अ, किसी ने पूछा है कि मुझे लगता है कि मैं संपूर्ण जागृत हूँ, तो क्या मैं करूँ? क्योंकि अहंकार हमेशा शेडो करता है, हाइड करता है हमारे सबके लिए। तो ये परमानेंट स्टेप नहीं है। आ, आप जागरूक है तो अहंकार अलग अलग रीति से आएगा, माया आएगी, माया भी ये सुन रही है। हाँ, आ, जागरूक रहना अगर हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, बाकी सारा अपने आप होगा। प्रश्न कंटिन्यू करता है। तो क्या मैं दूसरी आइडेंटिटी को ढूंढती रहूं, और क्या ये पैरेलल एफर्ट? तो ये एक पैरेलल एफर्ट है। अगर हमारा प्रोग्रेस किसी को फायदा करता है, अगर हम खुद को शुद्ध आत्मा अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ शेयर करते हैं वृत्ति और दृष्टि, तो बहुत अच्छी बात है। कोई पूछ रहा है, बेटर टू डाई देन आसमना, मतलब मांगने से मरना भला। तो क्या ब्लेसिंग भी नहीं मांगना चाहिए? क्या आपको कुछ ऐड करना है? क्योंकि राजकुमार है इसलिए उससे कुछ मांगना नहीं है। तो एक अहं भिखारीपन माना सिर्फ नॉर्मल बैगिंग नहीं, परंतु भिखारी माना वो दूसरों के साथ कंपेयर करना, गुस्सा भी करेगा अगर उसे नहीं मिलेगा। तो बहुत सारा व्यक्तित्व है भिखारीपन का, परंतु एक मुख्य व्यक्तित्व है उसका, वो है उसके पास जो है वो नहीं देखेगा, वो हाइड करना चाहता है उसके पास क्या है। जैसे कि कोई भिखारी है, आप 200 पाउंड देते हैं, वो बास्केट में रखेगा। आप प्रयोग कर सकते हैं कुछ एक बेगर के साथ देखने के लिए। आप देखेंगे तो अ, अगले मिनट में आप देखेंगे अ, अ, वो हाइड करेगा, जो 200 पाउंड से मिला बास्केट में से निकाल देगा।
एक केस में एक में मैं देख रहा था। अ, तो उसका उसकी वृत्ति थी कि वो बहुत दुखी है। नेक्स्ट मिनट वो ऐसे ही बिहेव करती थी। तो जो भी दूसरे पास होते थे, जैसे कि वो बहुत ही दुख में है, दर्द में है। उन्होंने सीखा है कि उन्हें लोगों को कन्विंस करना है कि वो खाली है, और जैसे कि भूखे है। और जितना वो कन्विंस करते हैं दूसरों को, वो सक्सेसफुल है, सफल सफल है। वही उन्होंने सीखा है। उन्होंने सीखा है कि उनके पास जो है वो हाइड करना है, उसे मत देखो। हमारी फिलोसॉफी बिल्कुल अलग है कि आप कहेंगे आप राजकुमार है, आपको सब, आपके पास सब कुछ है, भाग्यशाली है। देखो आपके पास क्या है। आप भगवान के परिवार से हैं। भगवान आपको याद करता है हर सेकंड। नॉट अ सिंगल सेकंड आपको भगवान याद नहीं करता है। आपका दिव्य परिवार है, सुरक्षित है। आप प्यारे हैं, भाग्यशाली है, आपको कुछ नहीं चाहिए कहीं से भी। तो ये ज्ञान है। बिक, बिखर भिखारीपन का व्यक्तित्व क्या करता है? आ, वो हाइड हाइड करता है उसके पास क्या है। ये ईगो बैगर है, वो हाइड करता है। उसे पता है कि आ, वो भिखारीपन है, वो जैसे कि फेलियर है। तो भिखारी का जो व्यक्तित्व है वो राजकुमार को ब्लॉक करता है, क्योंकि वो खुद ही हाइड करता है। इसलिए बाबा क्या कहता है कि बाबा से भी बैग मत करो, क्योंकि हमारे अंदर जो भिखारी है उसे मरना है। मांगने से मरना भला। आत्मा कभी नहीं मरती है, परंतु ये जो बैगर है उसको मरना है। रावण को मरना है। तो रावण मरेगा तो राजकुमार जागृत होगा। तो वो प्रेस के लेबल से नहीं आता, परंतु एक रिचनेस का अनुभव है, उससे आता है। बहुत ही सुंदर रिमाइंडर है। तो जैसे कि कुछ भी मिक्सचर ना हो, तो राजकुमार सब कुछ शेयर करेगा उसके पास जो है, सही। दूसरे जेलस होंगे अगर प्रिंस शेयर करता रहेगा तो। हम जब अनंत राजकुमार की बात करते हैं, उसे पता है कि हर एक राजकुमार है। जब राजकुमार जागृत है, वो फरिश्ता है। फरिश्ता राजकुमार है, भगवान के जैसा, पिता के जैसा। हर एक की महानता उसे पता है। वो कुछ शेयरिंग करना, बैगिंग करना, ये बात नहीं है। आप राजकुमार को जागरूक होने में मदद करते हैं। आप दूसरों के अंदर जो बैगर है, रावण है, उसको फीड नहीं करते हैं, क्योंकि उनका राजकुमार का जो पर्सनालिटी है वो ब्लॉक करता है जितना आप फीड करते जाते हैं। आपको राजकुमार को जागरूक करना है। तो बाहर जो चैरिटी हो रही है, गवर्नमेंट और धर्म के लेवल पर, और बाबा जो कर रहा है वो बिल्कुल अलग है। बाबा को श्योरिटी है, निश्चित है कि वो राजकुमार है, इसलिए वो कहता है कि मांगो नहीं। तो दूसरे सारे बैगर की व्यक्तित्व के अंदर ही कार्य कर रहे हैं, तो बैगर सक्सेसफुल हो रहा है, सफल हो रहा है। जब वरदान यूज किए जाते हैं, तो ये ज्ञान राजकुमार का है। कोई पूछ रहा है तो क्या हमें वरदान भी नहीं मांगना चाहिए? अब हाँ, हमें नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि आपके पास सब कुछ है।
तो आप समझते हो, आप उड़ते रहो, ये एक इशारा है, सिग्नल है। हमने चर्चा की। ऐसा नहीं कहना कि मुझे ज़्यादा चाहिए, बस अपने पंखों का उपयोग करो, प्रयोग करो, अनुभव करो, उड़ते रहो। मुझे बहुत अच्छा लगा खुद के लिए ये नोटिस करना। ये सूक्ष्म मांगना अलग अलग रीति से आता है। समय, सेंटर पे ज़्यादा टाइम, फिर सेवा के लिए, तो ये आता है सूक्ष्म मांगना। तो जागरूक रहना वो खुद के लिए वरदान है। और एक प्रश्न है। अ, जब हम बेगर की बात करते हैं तो ड्रामा के लेवल पे बात कर रहे हैं। भिखारीपन ड्रामा के लेवल भी हम देखते हैं, तो हम क्या करें? हमारे पास एक मित्र था, और अलग अलग, एक मित्र था वो, जो होमलेस होते हैं, बिना घर के, उनके साथ कार्य करता था। और वो उनके लिए एक घर की अरेंजमेंट करता था। वो वो फ्लैट नहीं लेते, घर नहीं लेते, उन्हें स्ट्रीट पे ही रहना था। तो कुछ एक जो है, वो 10 बजे तक रहते थे और फिर टैक्सी लेके घर जाते थे। वो सब ऑब्जर्व करता था। वो देख के बहुत ही अलग प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन होता। अमुक देश में ऐसी परिस्थिति होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, परंतु यहाँ पर महत्व हम दे रहे हैं वो है कि हमारे अंदर जो बैगर है उसके ऊपर फोकस करना है। हम कोइंस के लिए बैगिंग नहीं कर रहे हैं, और बाकी सारा हम बैग कर रहे हैं। मान के लिए, पोजीशन के लिए, चीज होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए, जैसे कल चलना चाहिए ऐसे ही चलना चाहिए, वो भी एक बैगिंग है। स्टोरी में बैगिंग करना। तो ये हमें सिर्फ एटलीस्ट ऑब्जर्व करना है। और फिर आप अनएक्सपेक्टेड के लिए प्रिपेयर रहते हैं। तो कहानी में कुछ भी होता है अनएक्सपेक्टेड, तो आप बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होते हैं। बहुत ही शक्तिशाली रेफरेंस पॉइंट था मन के लिए। और वो ये तो ये वृत्ति और दृष्टि जो है, भाइयों का जो भी एक्शंस है, लेकिन हम देखें उनको राजकुमार। तो ये अगर सिस्टम में जाता है तो बहुत फायदा करता है। तो सामने वाला की आत्मा जागृत होगी। तो समय पूरा हो रहा है। एक क्वेरी है फाइनल। जो फिजिकल पेन जो होता है वो बहुत टेंशन लेता है, तो एकाग्र नहीं होने होने देता। तो ये अनुभव नहीं होता है अदृश्य राजकुमार का। कोई विचार इसमें? ये सारी परिस्थिति से परे हमें समय निकालना है। 5 सेकंड्स, 10 सेकंड, हमें समय निकालना है, क्योंकि वो ही ब्रेक करेगा हमारी पैटर्न्स को। और जितने हमारे परिस्थिति डिफिकल्ट है, तो वो हमारी ये बहुत सुंदर तक बनेगी। ऐसा नहीं कि जो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में है वो इजी होता है, नहीं। उनके अलग कारण होते हैं डिस्ट्रैक्शंस के। तो
जितना मुश्किल परिस्थिति आपके सामने आती है वो आपको ज्यादा अशरीरी का अनुभव करा सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं आपको उन्हें गहरे अशरीरीपन का अनुभव होता है जब वो डेंटिस्ट की चेयर मना डेंटिस्ट के हॉस्पिटल में होते हैं। ऑल्सो प्लेन में जब टर्बुलेंस होता है। शुक्रिया। हम ड्रिल के साथ फिनिश करेंगे। और कुछ फाइनल ऐड करना है? बहुत ही प्रिविलेज था। सभी आप यहाँ पर थे और मुख्य विषय था हम सबके लिए। और इजी हमें सहज करना है, यह हमारा कार्य है। पूरा ड्यूटी कार्य हमारा ये सहज करना है। और नेक्स्ट स्टेप है अभ्यास करना ये सहजता का। एब्सोल्युटली। और सभी का जो कंट्रीब्यूशन है और अस्तित्व है बहुत मदद कर रहा है। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रांसलेशन वालों को भी शुक्रिया। मधुबन की ड्रिल कर